हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपने वीसीपी पैटर्न के बारे में ज़रूर सुना होगा, बुक्स में पढ़ा होगा या वीडियोस में देखा होगा। लेकिन सच ये है कि हर वीसीपी ब्रेकआउट काम नहीं करता है। और प्रॉब्लम वीसीपी पैटर्न में नहीं है, प्रॉब्लम है अच्छा वीसीपी क्वालिटी आइडेंटिफाई करने में। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो एग्जैक्ट इंडिकेटर्स जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ताकि मैं वीक वीसीपीज़ को हटा दूँ और अच्छे वीसीपीज़ को सेग्रीगेट कर सकूँ। क्योंकि अगर आप हर टाइट चार्ट को वीसीपी समझ रहे हो तो ब्रेकआउट के बाद चांसेस है कि आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। और अगर आपने क्वालिटी वीसीपी आइडेंटिफाई करना समझ लिया तो ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करने का गेम आपका चेंज हो जाएगा। वीसीपी पैटर्न बहुत कॉमन है, बट हाई क्वालिटी वीसीपी आइडेंटिफाई करना रेयर होता है। तो आज हम वो एग्जैक्ट इंडिकेटर समझेंगे जो हाई क्वालिटी वीसीपी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 6 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मानस अरोरा और मार्क मिनर्विनी जैसे दिग्गज ट्रेडरों के अंदर मैंने मेंटरशिप और ट्रेनिंग ली है। और मार्क मिनर्विनी के प्राइवेट एक्सेस मेंबरशिप क्लब पे भी था मैं, जहाँ पे ये वीसीपी पैटर्न को दिन रात एनालाइज किया जाता है, स्टडी किया जाता है। एंड विद कॉम्बिनेशन ऑफ माय एक्सपीरियंस अंडर मानस अरोराज मेंटरशिप, मैंने भी कुछ इंडिकेटर्स को अप्लाई करना स्टार्ट किया, जिससे मुझे कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी वीसीपीज़ मिलते हैं, जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ एग्जैक्ट इंडिकेटर्स। तो पहले ये समझते हैं कि वाई मोस्ट वीसीपीज फेल। मोस्ट ट्रेडर्स वीसीपी को सिर्फ एक शेप की तरह देखते हैं, या तो टाइट कैंडल्स देख लेंगे या फिर वॉल्यूम कम हो गया। लेकिन मार्केट शेप पे नहीं, कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है। इसलिए मैं वीसीपी को सिर्फ पैटर्न के थ्रू नहीं, फिल्टर्स के थ्रू जज करता हूँ। और मेरे वो 4 फिल्टर्स यानी वो 4 इंडिकेटर्स सिंपल, रिपीटेबल और क्लियर है, जो मुझे हाई क्वालिटी वीसीपी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए अब चार्ट्स पे जाके एक बाद एक वो चारों फिल्टर्स को, हम इंडिकेटर्स को समझेंगे कि वो क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे वीसीपी का जो बेसिस है वो है कि रेंज कॉन्ट्रैक्शन होना। मतलब प्राइस एक हाई बनाया था, उसके बाद प्राइस ने एक यहाँ तक पुल बैक दिया 20% का इस केस में। एंड देन प्राइस ने दोबारा अपवर्ड जर्नी किया एंड देन अगेन एक पुल बैक दिया। तो इस बार जो रेंज कॉन्ट्रैक्ट हुई 20% से 7% तक आ गई। तो ये एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन भी इसे कहते हैं, इसलिए वीसीपी होता है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। तो आप देखिए ऐसे इसमें मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शंस हुए। अगर मैं इसको सिर्फ पैटर्न को यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आप देखिए, ये एक पैटर्न बना जैसे हम वीसीपी को आइडेंटिफाई करते हैं, और देखिए साइडवेज हो गया एंड देन यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, यानी इस रेंज से फिर ब्रेकआउट हुआ। तो मोटा मोटी इस तरह का हम पैटर्न पे ध्यान देते हैं। नाउ द पॉइंट इज़ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वीसीपी का स्ट्रक्चर है वो है प्रायर अप ट्रेंड रहना। अगर ये नहीं है तो आप ये पैटर्न तो आपको बार बार हर जगह दिखेंगे, क्योंकि डिमांड सप्लाई का खेल है और ये पैटर्न्स एवरी टाइम फॉर्म होंगे। लेकिन लोग यही मिस्टेक करते हैं कि प्रायर अप ट्रेंड ही देखना भूल जाते हैं। तो ये तो आप एक विजुअल वे में देख लेंगे। तो मैं कैसे इसे, कौन से इंडिकेटर के थ्रू इसे देखता हूँ, तो यहाँ देखिए आप, एक तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको सिंपल इस फोरकास्ट में जाके यहाँ से डेट एंड प्राइस रेंज को सिलेक्ट करना है। एंड देन जहाँ से ये ट्रेंड रिज्यूम हुआ, मतलब जब 20 एंड ये येलो लाइन जो है 20 मूविंग एवरेज है एंड ग्रीन इज़ 50 मूविंग एवरेज। तो जब से स्टॉक कन्विंसिंगली उसके ऊपर आया, तो एक ये सिंपल वे है, बिल्कुल लेमन, इसे आप इंडिकेटर भी मत बोलिए, टूल बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये जो हाई बनाया है, ये देखिए 126% इन, यहाँ देख सकते हैं 98 डेज़ और 66 बार्स, मतलब 66 ट्रेडिंग डेज़ हो गए, 98 डेज़ इन टोटल छुट्टियाँ मिला के, या मार्केट क्लोज रहता है वो सब मिला के। तो इतने दिन में इतना मूव हुआ है। तो इज़ दिस अ गुड इनफ रीज़न? यस डेफिनेटली, क्योंकि बहुत बड़ा मूव है ये। तो हमें 40% तो आइडियली रहना चाहिए एक प्रायर अप ट्रेंड। एक फर्स्ट लेग जो रहता है, फर्स्ट लेग ऑफ रैली 40% रहना चाहिए, क्योंकि चांसेस है कि आपको ये फेज़ ना मिले। तो आपको अभी स्टॉक यहीं पे नज़र में आया है, तो ये एक चीज़ रहनी बहुत ज़रूरी है। तो इसको तो हमने एक टूल से आइडेंटिफाई कर लिया। जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं देखता हूँ, अब जहाँ पे इंडिकेटर का रोल आता है, वो है यहाँ पे देखिए
सिंपल टर्नओवर इंडिकेटर लगा है। इस पे मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए इंडिकेटर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे टर्नओवर ये बताता है कि स्टॉक में प्राइस भी बढ़ा है और साथ में उसमें पैसा भी आया है, यानी टर्नओवर भी जंप हुआ है। सिर्फ रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं है, इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है। इसको मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। तो हमें ये देखना है कि टर्नओवर मिनिमम इन लीस्ट पॉसिबल डेज 100% जंप रहना चाहिए जब ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ देखें, अगर वो अच्छा ट्रेंड है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टर्नओवर वॉज 21 ग्रीन में, आप देखिए, एंड देन इमीडिएट वो 35 हो गया, 105 हो गया। तो कहाँ 21 से 105, एंड आप समझ लीजिए इट्स मोर देन 100% इन जस्ट फ्यू डेज। तो एक ये प्रायर रीज़न तो था ये ट्रेंड का, एंड देन ये ट्रेंड बहुत अच्छा चला है। तो ये एक ट्रेंड की क्वालिटी गेज करने में हेल्प करता है कि प्रायर टर्नओवर उसमें था कि नहीं, एंड प्लस आपने ट्रेंड तो देख ही लिया। सिमिलरली वो टर्नओवर जस्ट बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ब्रेकआउट भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो टर्नओवर को गेज करने के लिए आपको प्रायर ट्रेंड में तो पार्टिसिपेशन अच्छा टर्नओवर रहे, वो बहुत आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि प्रायर अप ट्रेंड में अच्छा टर्नओवर भी है। नॉट नेसेसरीली नेक्स्ट ब्रेकआउट के इमीडिएट टाइम पे आपको मिले भी, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे टर्नओवर 38 था तो देखिए अगर थोड़ा सा ये जंप होके बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, बट इस केस में ग्रेजुअली टर्नओवर जंप होके यहाँ तक 42 तक आया था। तो टर्नओवर का ये रोल तो हो गया प्रायर ट्रेंड में, हमने समझ लिया। नेक्स्ट है कि नॉट नेसेसरी टर्नओवर आपको फिर नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के इमीडिएट जंप में दिखे, हो सकता है लेटर ऑन आए। जैसे इस केस में आप देखें यहाँ पे ये टर्नओवर 38 था एंड नाउ वो जंप होके अब धीरे धीरे ग्रेजुअली ब्रेकआउट होने के बाद 56 तक आया। तो अभी तो 100% जंप भी नहीं है, नियरली 50% जंप है। तो ये लेटर ऑन आता है, जैसे इस लेग ऑफ रैली में हुआ था, तो सिमिलरली ये लेग ऑफ रैली में होता है। तो आगे जब ये बेस बनाएगा तब ये आपको हेल्प करेगा, बट फिलहाल आपको प्रायर उसमें टर्नओवर समझना ज़रूरी है। तो ये एक हो गया टर्नओवर का पार्ट, एंड सिंपल आप डेट एंड प्राइस रेंज से भी प्रायर अप ट्रेंड चेक करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जो सेकेंड इंडिकेटर है जो वीसीपी में हेल्प करता है, तो आपने ये तो देख लिया कि इसमें एक प्रायर अप ट्रेंड था, एंड देन यहाँ पे हम वीसीपी में ये तो देख ही रहे हैं कि वॉलीटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जैसे हमने एनालाइज किया 20 से 7 पे आया एंड देन नियरली 3% पे आ गया। लेकिन जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जैसे हमने टर्नओवर गेज किया, तो उसमें हमें वॉल्यूम भी देखना ज़रूरी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो वॉल्यूम इंडिकेटर है इसे सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर कहते हैं। तो मैं नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ नहीं करता जिसमें रेड एंड ग्रीन बार्स आते हैं, क्योंकि वो नॉइज़ स्ट्रिप नहीं करता, उसमें आइडेंटिफाई नहीं होता है कि कौन से वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस है। वेरेज सिंपल वॉल्यूम में आपको ये जो ब्लू बार्स है उसे पॉकेट पिवट्स कहते हैं। मतलब लास्ट 10 डेज़ का जो हाईएस्ट सेलिंग वॉल्यूम हुआ है उसको अगर ओवरकम कर जाता है तो पॉकेट पिवट फॉर्म होता है। अगर वॉल्यूम ओवरकम कर जाता है लास्ट 10 डेज़ के हाईएस्ट सेलिंग वॉल्यूम को तो पॉकेट पिवट फॉर्म होता है, मतलब इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस दिखाता है। साथ में अगर ट्रेंड में आपको ये दिखे, क्योंकि वॉल्यूम में ये भी दिखा है, आप देखेंगे HVE लिखा है, मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम एवर ये स्टॉक में हुआ है, या हाईएस्ट वॉल्यूम ईयरली HVY ऐसा लिख के भी आ जाता है। रेड वॉल्यूम दिखाता है कि अबव एवरेज वॉल्यूम पे सेलिंग, ग्रीन मतलब अबव एवरेज वॉल्यूम पे बाइंग हुई है, ग्रे एंड येलो आर इनसिग्निफिकेंट बिलो एवरेज वॉल्यूम जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अभी मैं बताता हूँ इसका कैसा यूज़ है। तो प्रायर ट्रेंड में तो आपको देखिए इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस रहना ज़रूरी है। तो टर्नओवर ने तो कंफर्म किया था, वॉल्यूम ने भी कर दिया, ये मल्टीपल ब्लू बार्स है। अब ये जब बेसिंग पीरियड हो रहा है, यानी जब स्टॉक ये साइडवेज है, तो आपको यहाँ पे अगर एब्सेंस ऑफ रेड बार्स रहे, और रेड बार्स है भी, बट अगर मल्टीपल ब्लू बार्स है, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीपल ब्लू बार्स है, मतलब इंस्टीट्यूशंस इसे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। नॉट नेसेसरीली ऐसा रहे, हम एक वीसीपी को हाई क्वालिटी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब एलिमेंट्स देखना ज़रूरी है। तो पॉकेट पिवट्स यानी इसलिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अच्छा वीसीपी आइडेंटिफाई करने में। यानी बेसिंग कंसोलिडेशन क्वालिटी अच्छी है, हमें दिखा रहा है जब भी सेलिंग हुई है तो वो नॉर्मल सेलिंग है, इंस्टीट्यूशन उसे सेल नहीं कर रहे, इंस्टेड उसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इसलिए जब भी नीचे आया है प्राइस तो इंस्टीट्यूशन ने उसे यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है, क्योंकि आपको ये वॉल्यूम यहाँ दिखा रहा है। देखिए जैसे जैसे दोबारा ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, अगेन यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने उसे एक्यूमुलेट किया एंड देन
वो फाइनली ब्रेकआउट दे गया। तो ये फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आइडेंटिफाइंग कि वीसीपी का वॉल्यूम क्वालिटी कैसा है, बेस क्वालिटी कैसा है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वीसीपी आइडेंटिफाई करने में कि अच्छा वीसीपी है कि नहीं, कि उसमें लिक्विडिटी यानी बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी है, बहुत फास्ट मूविंग स्टॉक अगर रहा तो इट हेल्प्स इन कैचिंग गुड ब्रेकआउट्स, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का पर्पस भी वही है कि आपको फास्ट मूविंग स्टॉक्स मिले। तो इसलिए वीसीपी आप स्लो मूविंग स्टॉक्स में करोगे तो आपका पर्पस डिफीट हो जाता है स्विंग ट्रेड करने का। तो अगर आप यहाँ देखें, आपको ये कैंडल्स के नीचे डॉट्स दिखते होंगे, तो इसे पर्पल डॉट इंडिकेटर कहते हैं। मतलब ये डॉट तभी आता है कि 5 लाख का वॉल्यूम हुआ है प्लस 5% से ज़्यादा का मूव हुआ है, तो वॉल्यूम के साथ मूव भी ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए वो पर्पल डॉट उसके नीचे आ जाता है बन के, आपको दिखाने के लिए कि इसमें ये इस पर्टिकुलर डे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है 5 लाख से ज़्यादा, प्लस उसमें 5% से ज़्यादा का मूव भी हुआ है। इसका मतलब ऐसा है कि स्टॉक इज़ फास्ट मूविंग, उसमें लिक्विडिटी है, वॉल्यूम के साथ मूव हो रहा है, और वही हमें एक स्टॉक में चाहिए, प्राइस मूवमेंट विथ बिग वॉल्यूम। तो जब उसका प्रायर ट्रेंड रहता है तो उसमें ये देखना ज़रूरी है कि पर्पल डॉट्स कितने ज़्यादा थे। जितने मल्टीपल मोर देन 3 रहे इज़ वेरी गुड। मैं लास्ट 4 to 6 मंथ्स में मोर देन 5 to 6 पर्पल डॉट्स वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता हूँ, क्योंकि वो एक फास्ट मूवर है एंड वेरी लिक्विड स्टॉक्स रहे तो हमें हेल्प करता है फास्ट ब्रेकआउट्स कैच करने में। तो लिक्विडिटी भी है इसमें, आप देखिए मल्टीपल पर्पल डॉट से 1 2 3 4 5, एंड देन यहाँ भी आप देखिए बेस में भी है, एंड देन अगेन ब्रेकआउट के बाद भी पर्पल डॉट है। तो क्लियर साइंस आर के दिस स्टॉक इज़ अ फास्ट मूवर। एंड जो लास्ट इंडिकेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस बिहेवियर समझना। सिर्फ आपको पैटर्न देख के ट्रेड नहीं करना, जैसे मैंने आपको कहा, तो प्राइस बिहेवियर आप अभी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स है, तो हम इसे एक ही इंडिकेटर मान के चलेंगे। यहाँ आप देखिए, ये मैंने मूविंग एवरेजेस लगाया है 20 एंड 50। तो शॉर्टर ट्रेंड को 20 मूविंग एवरेज दिखाता है अप ट्रेंड को, और शॉर्टर एंड थोड़ा सा लंबा ट्रेंड जो लॉन्गर टाइम फ्रेम है वो 50 मूविंग एवरेज समझाता है। तो जब भी एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो अपने 50 मूविंग एवरेज को वो बड़ा रिस्पेक्ट करेगा। एक बार 20 के भी नीचे आ जाए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 50 के नीचे जब आता है और अगर लंबे समय तक नीचे रहा तो एक डाउन ट्रेंड माना जाता है। लेकिन अगर इस केस में आप देखें, यहाँ 50 के नीचे आया एंड देन 50 रिक्लेम इमीडिएट किया उसने, एंड देन उसके ऊपर आ गया थोड़े ही दिन में, तो विच इज़ अ साइन के दिस स्टॉक इज़ इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। और आपको क्लियरली वीसीपी तो दिखा ही रहा है कि यहाँ पे रेंज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब ऊपर गया, फिर कम रेंज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, एंड देन यहाँ पे आके टाइट हो गया। तो ये भी एक क्लियर साइन है। तो प्राइस बिहेवियर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि लंबे लंबे करेक्शन हो रहे हैं कि स्टॉक 50 के नीचे ही रह गया है महीनों तक, फिर ऊपर ही नहीं आ रहा है, ऐसे भी वीसीपी पैटर्न्स रहता है, ऐसा नहीं है। बट जितना शॉर्ट टाइम में होता है उतनी अच्छी साइन है। थोड़ा रेस्टिंग पीरियड भी ज़रूरी है, तो एक स्वीट स्पॉट है कि एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स का एक रेस्टिंग पीरियड रहे। इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद ब्रेकआउट दिया है, तो इट इज़ अ गुड साइन। तो स्टॉक ने वैसा ही आइडियली रोल प्ले किया है कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे आके इमीडिएट रिक्लेम किया एंड देन बैक इन अप ट्रेंड। अब ये चीज़ आपको मूविंग एवरेजेस के थ्रू हेल्प हो जाएगी। दूसरा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 40.67 आपको दिख रहा है, वो है बाइंग फोर्स का इंडिकेटर। मतलब लास्ट 2 मंथ्स में कितना उसमें बाइंग फोर्स था। जैसे मैंने कहा ट्रेंड प्रायर अप ट्रेंड रहना ज़रूरी है। तो सपोज़ आपने इस दिन इसे अटेम्प्ट किया था, अगर ऐसा स्टॉक दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे अभी 20 दिखा रहा है, तो 20 से 60 का आइडियल रेंज है बाइंग फोर्स का। 80-90 हो जाए तो बहुत एक्सटेंडेड रहता है, 10-5 रहे तो इट्स वेरी लो बाइंग फोर्स, मतलब अभी ट्रेंड नहीं है। तो इसमें देखिए 20 है, मतलब मोमेंटम इज़ कमिंग बैक, तो ये देखना ज़रूरी है। और साथ में इसमें ये आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं, ये ऑरेंज उसमें है, येलोइश ऑरेंज में, वो 4.31 जो वैल्यू है वो ADR, एवरेज डेली रेंज। मतलब एक स्टॉक ऑन एन एवरेज डेली कितना मूव देता है, तो ये 4% का मूव देता है ऑन एन एवरेज। तो हमें ऐसे ही स्टॉक होना जो फास्ट मूवर है, 4% मूव कर रहे हैं। ऐसे बड़े लार्ज कैप्स नहीं जो 1 और 2% से भी कम मूव देते हैं, विच आर स्लो मूवर्स। ऐसे फास्ट मूवर्स रहे तो स्पीडी मूव्स
कैच करने में हेल्प करता है। तो अगर आप साथ में इसे भी कंबाइन कर लेते हैं तो आपको ये भी समझता है कि स्टॉक में मोमेंटम है जब वो बेसिंग कर रहा है, एंड क्योंकि लंबे लंबे समय तक बेस में रह सकता है, आप बेस में अननेसेसरी अटेम्प्ट करोगे तो आप कैच नहीं कर पाओगे ब्रेकआउट। तो मोमेंटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस फास्ट मूवर है कि नहीं, एडीआर से भी वो समझ में आ जाएगा कि एवरेज डेली रेंज उसका क्या है। क्योंकि आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, जब से स्टॉक ने एक मूव दिया है तो 17% आफ्टर ब्रेकआउट फ्रॉम प्रीवियस हाइज, एंड अगर अर्ली कैच किया है तो 27%, विच इज़ अ वेरी गुड मूव। तो होपफुली आपको सभी इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ केस समझ में आ गया। तो जस्ट समराइज कर देता हूँ कि प्रायर अप ट्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वीसीपी, 40% एंड हायर बेटर। एटलीस्ट 1-2 महीने का रेस्ट रहे, तो इसके रेस्टिंग पीरियड में हमें जो वॉल्यूम एनालिसिस करना है वो इम्पॉर्टेंट है कि उसमें मल्टीपल पॉकेट पिवट्स रहे, ज़्यादा बड़े करेक्शंस ना हो, रिजेक्शंस ना हो, और ऑफकोर्स वॉल्यूम का ड्राई अप तो रहना ज़रूरी है बिफोर ब्रेकआउट, वो तो बेसिक्स है ही। प्लस फास्ट मूवर रहे तो पर्पल डॉट हमें हेल्प करता है। एंड देन प्रायर ट्रेंड को एनालाइज करने में हमें जो हेल्प किया, सिंपल टर्नओवर ने हेल्प किया था कि उसमें अच्छा लिक्विडिटी है, प्लस मूविंग एवरेजेस के 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके चलता है स्टॉक, एंड एवरेज डेली रेंज एंड बाइंग फोर्स इन लास्ट 2 मंथ्स वाला इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा कि मोमेंटम उसमें वापस आ गया है ड्यूरिंग बेसिंग पीरियड। तो ये सब कॉम्बिनेशंस को आप जब कंबाइन करते हैं तो आपको चांसेस है कि एक अच्छा वीसीपी पैटर्न आप कैच कर पाए। ऑफकोर्स मार्केट एनवायरनमेंट एंड अदर फैक्टर्स डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वो तो फैक्टर्स रहेंगे। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस भी सक्सेस रेट इज़ नॉट कुछ ऐसा 100% नहीं रहता है, यहाँ पे 30-40% की रेंज में रहता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर, इमोशंस, ये सब चीज़ें तो रहती है। बट आपको होपफुली एक अच्छा वीसीपी ढूंढने में हेल्प करेगा, रादर आपको गलत वीसीपी से बचाने में तो ये वीडियो हेल्प कर सकता है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें डिटेल में सीखनी है तो मेरा पीटीएसटी वीडियो कोर्स है, पार्ट टाइम स्विंग ट्रेडर का वीडियो कोर्स, जहाँ पे ये सभी चीज़ें बहुत ही डिटेल वे में समझाइए। लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आपके पास, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं।